एवरीवन, वेलकम टू माय अकेडमी चैनल। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। लिंकेज क्या है, रिकॉम्बिनेशन क्या है, ये सब इसको इसमें डिस्क्राइब करेंगे टी.एच. मॉर्गन। ठीक है, मॉर्गन कैरी आउट द सेवरल डाई हाइब्रिड क्रॉस इन ड्रोसोफिला टू स्टडी द जीन दैट वेयर सेक्स लिंक। ठीक है, ये भी कम नहीं थे। ठीक है, ग्रेगर मेंडल से ये भी क्या किए कि इन्होंने भी डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया, मीन्स कि दो कैरेक्टर या बोल सकते हैं कि दो ट्रेड्स एक साथ लिए। किसमें इन्होंने काम किया था? ड्रोसोफिला मेनिनगोस्गैस्टर में काम किया था। तो फ्रूट फ्लाई पे इन्होंने भी क्या किया कि दो ट्रेड्स को एक साथ लिए। ठीक है, लेकिन इन्होंने देखा कि जो ट्रेड है ना वो सेक्स लिंक्ड है। सेक्स लिंक का मतलब क्या है कि ये ऐसे ट्रेड है जब सेक्स अगर मतलब फीमेल है और मेल है, जो फीमेल में जो कैरेक्टर प्रेजेंट होंगे, अगर आगे चल के जो बच्चा है अगर फीमेल बन रही है तो उसके जो एक्स उसमें जाएंगे, एक्स क्रोमोसोम सपोज करिए वो जाएंगे, तो उसमें फीमेल वाले कैरेक्टर आएंगे कि जो फीमेल वाले में होगा उसके बोल सकते हैं सेक्स क्रोमोसोम में जो प्रेजेंट होंगे तो वो इजीली क्या होगा उसके प्रोजेनी में दिखेगा, सेक्स लिंक्ड है। मीन्स वो वाले जीन ट्रांसफर होंगे जो इजिली विजुलाइज होंगे, जो फीमेल में पहले से प्रेजेंट है पेरेंट्स में, वही बच्चे में भी दिखेगा। ठीक है, सेक्स लिंक्ड है कि सेक्सुअली ट्रांसमिट हो रहे हैं। द क्रॉसेस वे आर सिमिलर टू डाई हाइब्रिड क्रॉस कैरी आउट बाय द मेंडल इन पी। जैसा कि ये क्रॉस सिमिलर कैसे देखे थे, जो मेंडल ने डाई हाइब्रिड क्रॉस किया था कि मतलब दो कैरेक्टर एक साथ लिए, दो ट्रेट एक साथ लिए, जैसे कि राउंड शेप लिया था। ठीक है, उसके साथ रिंकल्ड वाला रिसेसिव वाला लिया था, कलर लिया था, सीड का कलर येलो था तो दूसरा कैसा था, ग्रीन था। उन्होंने दो ट्रेट को एक साथ लिया था। ऐसे ये भी काम कर रहे हैं कि जो इनका फ्रूट फ्लाई है उसके भी दो ट्रेड्स एक साथ लेके देख रहे हैं कि जो मेंडल ने किया था ये काम F1 जनरेशन में, F2 जनरेशन में जो रेशियो है क्या ये सब सही है, उसको बस ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए। फॉर एग्जाम्पल, अब ये कैसे लिए होंगे? फॉर एग्जाम्पल, मॉर्गन हाइब्रिडाइज द येलो बॉडी व्हाइट आइज फीमेल टू अ ब्राउन बॉडी रेड आइज मेल इज इंटरकोर्स दिया F1 प्रोजेनी। इन्होंने क्या लिया, जो फ्रूट फ्लाई थी मेल वाला लिया, फीमेल वाला लिया। मेल में क्या खास बात थी, मेल की साइज छोटी थी बाहर से देखने में, फीमेल बड़ी थी। ठीक है, ये कोई कैरेक्टर उन्होंने नहीं लिया, मैं बता रही हूँ सिर्फ। अब उसमें क्या लिया कि जो फीमेल थी उसकी बॉडी येलो कलर की थी, आंखें सफेद थी। अब देख लीजिए, नॉर्मली लड़कियां गोरी होती है, लड़के थोड़े सांवले या काले होते हैं। ठीक है, हर कोई चाहता है लड़की गोरी मिले। ठीक है, तो इन्होंने भी क्या लिया, जो फीमेल वाली थी उसको येलो बॉडी, थोड़ी सी गोरी चिकनी बोल सकते हैं लड़की ली, और आंखें उसकी वाइट थी। जो मेल था उसका कलर कैसा था, ब्राउन कलर, हम बोल सकते हैं थोड़ा सा काला ले लिए। ठीक है, थोड़ा सांवला ले लिए उसको। और इसके अलावा लड़कों को गुस्सा बहुत आता है, जब गुस्सा बहुत आता है तो उनकी आंखें लाल हो जाती हैं। तो मेल को क्या लिया कि ब्राउन बॉडी है। ठीक है, लड़के थोड़े सांवले होते चल गया, लेकिन गुस्सा भी आता है तो उनकी आंखें कैसी हो गई, रेड कलर की हो गई। तो इसको याद करने का ट्रिक यही है कि फीमेल की बॉडी की बात की जाए येलो होगी, आंखें उनकी वाइट होगी, बहुत सीधी सादी लड़कियाँ होती। लेकिन जो लड़के होंगे थोड़े सांवले बना दिए, ब्राउन कलर, लेकिन गुस्सा बहुत आता है, रेड आई है। ठीक है, इनका जब इंटरकोर्स कराया F1 जनरेशन तो उनकी प्रोजेनी क्या बनी, देखिए। ही ऑब्जर्व दैट द टू जीन डिड नॉट सिग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर एंड F2 रेशियो डेविएटेड very significantly from 9:3:1 ratio expected when the two gene are independent। ठीक है, अब यहाँ पे मेंडल जो है फेल हो गए। फेल कैसे हो गए? इन्होंने जब इंटरकोर्स कराया दो फ्लाइज का, मतलब मेल और फीमेल का ड्रोसोफिला में, तो देखा कि यहाँ पे जो रेशियो बता रहे थे मेंडल साहब 9:3:1 आएगा F2 जनरेशन में, लेकिन उससे डेविएशन हो गया। ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब चेंज हो गया। जो कह रहे थे बार बार वो चिल्ला चिल्ला के कि जो फैक्टर है वो ईजिली सिग्रीगेट हो जा रहा है, ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे सिग्रीगेशन नहीं देखने को मिला। ठीक है, यहाँ पे उनको लिंकेज देखने को मिला। लिंकेज का मतलब क्या हुआ कि जैसे ये क्रोमोसोम है, सपोज करिए एक ये क्रोमोसोम है। ठीक है, मैं नॉर्मल बना दे रही हूँ, ये क्रोमोसोम ऐसे है। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई एलील प्रेजेंट है ए और मान लीजिए इसका ई, तो दोनों एक साथ जाएंगे, दोनों एक साथ क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे। यहाँ पे सिग्रीगेशन भी फेल हो गया। ठीक है, अब देखते हैं। Morgan and his group know that the gene were located on the X chromosome and saw quickly that when the two genes in the dihybrid cross were suited on a same क्रोमोसोम। ठीक है, मॉर्गन और उनके जो ग्रुप के लोग थे उन्होंने देखा कि जो ये जीन है कहाँ प्रेजेंट है, एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। ठीक है, जो सेक्स क्रोमोसोम का एक्स क्रोमोसोम वहाँ पे प्रेजेंट है। उन्होंने ध्यान से देखा कि जो दोनों जीन थे डाई हाइब्रिड क्रॉस के, वो कहाँ सिचुएटेड थे, सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट थे। ठीक है, मेंडल बार बार कहते थे कि जीन होता है, जीन में मान लीजिए जीन इस तरीके से वो पेयर्स में होते हैं, यहाँ पे एक एलील प्रेजेंट होगा एक यहाँ होगा। उनका ये कहना था कि एलील जो है डिफरेंट पे प्रेजेंट होंगे जीन पे, लेकिन यहाँ पे फेल हो गए वो। इन्होंने देखा, मॉर्गन उनके जो फ्रेंड लोगों ने देखा, ग्रुप में देखा कि जो ये
जीन है कहाँ प्रेजेंट है, एक्स क्रोमोसोम में प्रेजेंट है पहला, ठीक है। दूसरा देखा कि जो दोनों जीन है डाईहाइब्रिड क्रॉस में कि वो सिचुएटेड है, मान लीजिए एक इस तरीके से क्रोमोसोम बना है तो दोनों एक ही क्रोमोसोम पे सिचुएटेड है, ये इस पे नहीं इस पे सिचुएटेड है, एक ही क्रोमोसोम पे दोनों हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद लिखा गया है कि द प्रोपोर्शन ऑफ द पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन विच मच हायर देन द नॉन पेरेंटल टाइप, ठीक है। जो प्रोपोर्शन होगा पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन का वो ज़्यादा हायर है, किससे, नॉन पेरेंटल का मतलब रिकॉम्बिनेशन मीन्स दोनों मान लीजिए मेल और फीमेल दोनों का कॉम्बिनेशन जो आगे F1 जनरेशन में क्या बनेगा, एक हाइब्रिड बनेगा, उनका बच्चा, उनका जो जीनोटाइप होगा वो हाइब्रिड जैसा होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या देखने को मिला कि यहाँ पे जो पेरेंटल कैरेक्टर थे, जो पेरेंटल के जीन कॉम्बिनेशन थे वो बहुत हाई थे एज कंपेयर टू नॉन पेरेंटल या बोल सकते रिकॉम्बिनेशन से, ठीक है। आगे देखते हैं, मॉर्गन एट्रीब्यूट दिस ड्यू टू द फिजिकल एसोसिएशन और द लिंकेज ऑफ द टू जीन इज कॉइंड टर्म द लिंकेज टू डिस्क्राइब दिस फिजिकल एसोसिएशन ऑफ द जीन ऑन द क्रोमोसोम एंड द टर्म रिकॉम्बिनेशन टू द डिस्क्राइब द जनरेशन ऑफ द नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन, ठीक है। मॉर्गन ने इसको बताया अच्छे से, कहा कि जो आपको देखने को मिल रहा है कि एक ही क्रोमोसोम पे दोनों जीन जो आके एक साथ बैठ गए हैं इस तरीके से, ठीक है। मैं जीन तो बता नहीं सकती तो इसके एलिल को फॉर्म में दिखा सकती हूँ, क्या पता ये एलिल हो सकता है, मान लीजिए मैंने ये लिया है, या फिर ए भी हो सकता है या दोनों स्मॉल ए हो सकते हैं, तो ये एलिल है कि एक ही क्रोमोसोम पे दोनों ही जीन आके बैठे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो पेरेंटल कैरेक्टर है कॉम्बिनेशन जो है वहाँ पे ज़्यादा है एज कम्पेयर टू नॉन पेरेंटल रिकॉम्बिनेशन से, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने ये बताया कि फिजिकल एसोसिएशन है, फिजिकल एसोसिएशन का मतलब कि दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, मतलब कि कैसे जुड़े हुए हैं कि जब आगे ये जीन ट्रांसफर होगा ऑफस्प्रिंग में तो क्या होगा, दोनों एक साथ सिग्रीगेट होंगे, एक साथ जाएंगे, ये अलग अलग नहीं जाएंगे कि अलग चले जाए, नहीं, दोनों एक साथ ही ट्रांसफर होंगे, ठीक है। तो ये क्या है, फिजिकल एसोसिएशन है जीन के बीच में, कहाँ पे, क्रोमोसोम की, ठीक है। ये क्रोमोसोम है, यहाँ पे जीन ए है और ये स्मॉल ए है, ठीक है। तो ये जो जीन है इनका फिजिकल क्या है, एसोसिएशन है, जुड़ाव है एक दूसरे से, कि जब ये ट्रांसफर होंगे ऑफस्प्रिंग में ना तो दोनों एक साथ जाएंगे, अलग अलग नहीं सेग्रीगेट होंगे, ठीक है। तो इसको उन्होंने क्या कहा, लिंकेज। इसी टर्म को क्वेश्चन कभी कभी आता भी है एग्जाम में कि लिंकेज का टर्म किसने कॉइन किया था, तो टी.एच. मॉर्गन ने किया था, ठीक है। इन्होंने बताया कि जो फिजिकल एसोसिएशन है जीन का क्रोमोसोम का, उसी को उन्होंने इसको डिफाइन किया लिंकेज के फॉर्म में, और जो रिकॉम्बिनेशन होंगे वो क्या है, नॉन पेरेंटल कैरेक्टर है, ठीक है, जो पेरेंट्स से नहीं मिलते हैं। आगे देखते हैं, मॉर्गन एंड हिज ग्रुप ऑल्सो फाउंड दैट इवन व्हेन जीन वेयर ग्रुप ऑन अ सेम क्रोमोसोम सम जीन वेयर टाइटली लिंक्ड सो वेरी लो रिकॉम्बिनेशन एंड वाइल द अदर वेरी लूज लिंक दे सो हाई रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। मॉर्गन ने ये बताया, उन्होंने कहा कि अगर सेम क्रोमोसोम पे दो जीन अगर प्रेजेंट हैं और बहुत पास प्रेजेंट है और बहुत टाइटली प्रेजेंट है तो यहाँ पे पेरेंटल कैरेक्टर ज़्यादा आएगा, यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन, यहाँ पे हाइब्रिड नहीं बनेगा, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, टाइटली लिंक है, जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर सेम क्रोमोसोम पे एक यहाँ पे है जीन, दूसरा वाला यहाँ पे है, इनके बीच का डिस्टेंस भी ज़्यादा हो गया और इनका क्या है, लूजली बाउंडेड एक दूसरे से, तो यहाँ पे ज़्यादा करके आपको रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, नॉन पेरेंटल कैरेक्टर देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, he found that the gene of white and yellow are very tightly linked and shown only 1.3% of recombination while the white and miniature wing is 37.2% of recombination, ठीक है। इन्होंने एग्जाम्पल लिया था, इन्होंने डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया, मीन्स दो ट्रेट को एक साथ लिख के इन्होंने क्या देखा कि जो व्हाइट कलर था और जो येलो था उनमें क्या था, दोनों का जो कॉम्बिनेशन था क्या था, बहुत टाइटली लिंक था ये जीन का। तो इसकी वजह से क्या होगा, पेरेंटल कैरेक्टर ज़्यादा होगा, जब लिंक होगा दोनों जीन तो क्या होगा, पेरेंटल कैरेक्टर ज़्यादा होगा और जो रिकॉम्बिनेट होंगे बहुत कम बनेंगे। यहाँ पे सिर्फ 1.3% रिकॉम्बिनेशन बना। लेकिन जब व्हाइट और मिनिएचर विंग आ गए, विंग का मतलब पंख, जब पंख लिया तो क्या था, व्हाइट कलर का था, एक मिनिएचर मतलब हम बोल सकते हैं ब्राउन या ब्लैक कलर का लिया, ठीक है, विंग्स को डोर्सोफिला में ही देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या देखने को मिला कि दोनों की जीन के बीच में क्या है, बहुत लूजली बाउंड है, इनका जो कनेक्शन है बहुत लूज है, ठीक है, जिसकी वजह से रिकॉम्बिनेशन यहाँ पे देखने को मिला 37.2%। यहाँ पे जो रिकॉम्बिनेशन बने ये ज़्यादा थी। हिज स्टूडेंट, अब इनके जो स्टूडेंट थे टी.एच. मॉर्गन के, उनके बारे में देखिए। हिज स्टूडेंट अल्फ्रेड स्टोरवेंट यूज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिकॉम्बिनेशन बिटवीन द जीन पेयर ऑन द सेम क्रोमोसोम एज मेजर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द जीन एंड मैप दियर पोजिशन ऑन द क्रोमोसोम। इनके जो स्टूडेंट थे जिनका नाम था अल्फ्रेड स्टोरवेंट, ठीक है, इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने देखा कि जो क्रोमोसोम है इस पर जो जीन प्रेजेंट है, जैसे ए है मान लीजिए बी है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको मेजर किया कि जब जीन पास थी
तो लिंकेज ज़्यादा हो रहा है या रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा हो रहा है। जब दूर दूर है, इसको उन्होंने डिस्टेंस को मेज़र किया, ठीक है, जो सेम क्रोमोसोम पे जो जीन प्रेजेंट है उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको मेज़र किया, मैप्ड किया। और आज के समय में इसी को बोलते हैं, इसकी जो यूनिट थी मॉर्गन यूनिट थी, ठीक है। इसी से उन्होंने पता किया कि जब दो जीन एकदम पास पास है, डिस्टेंस उनके बीच में कम है, तो क्या हुआ, यहाँ पे लिंकेज ज़्यादा देखने को मिल रहा है, उनका जो एसोसिएशन है बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब यहाँ पे लिंकेज ज़्यादा देखने को मिलेगा, मीन्स कि यहाँ पे पेरेंटल कैरेक्टर ज़्यादा होंगे। पेरेंटल कैरेक्टर का मतलब कि जब ये जीन ट्रांसफ़र होंगे तो दोनों एक साथ ट्रांसफ़र होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पेरेंट्स का कैरेक्टर ज़्यादा है, यहाँ पे हाइब्रिड नहीं बन पाएगा, मीन्स कि दूसरे पेरेंट्स से भी उनका कैरेक्टर मैच नहीं कर पाएगा, तो आगे हाइब्रिड नहीं बन पाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए दोनों के जीन के बीच में क्या है, डिस्टेंस ज़्यादा है, एक यहाँ पे एक दूसरा यहाँ प्रेजेंट है, जब डिस्टेंस ज़्यादा हो गया तो यहाँ पे बोल सकते हैं एसोसिएशन कम है। जब एसोसिएशन कम है तो यहाँ पे क्या होगा, पेरेंटल कैरेक्टर कम होगा, यहाँ पे बोल सकते हैं रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा होगा, नॉन पेरेंटल कैरेक्टर ज़्यादा होगा। यहाँ पे जो हाइब्रिड बनेगा, जो बच्चा बनेगा, उनका जो जीनोटाइप होगा वहाँ पे दूसरे वाले पेरेंट्स का भी होगा जीन प्रेजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए जो लिंकेज है या फिर बोल सकते हैं जो पेरेंटल कैरेक्टर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है किसके, डिस्टेंस के। डिस्टेंस कम, लिंकेज ज़्यादा, क्लोज एसोसिएशन है, ठीक है। और डिस्टेंस ज़्यादा तो लिंकेज कम, ठीक है। और लिंकेज जो होगा ये पेरेंटल कैरेक्टर को शो करे इन्वर्सली प्रोपोर्शन किसके, रिकॉम्बिनेशन के, ठीक है। और रिकॉम्बिनेशन जो होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके, डिस्टेंस के। डिस्टेंस ज़्यादा, रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा, डिस्टेंस जहाँ कम, रिकॉम्बिनेशन क्या होगी, कम, वहाँ पे लिंकेज ज़्यादा। तो सीधे से याद करिएगा कि जो लिंकेज हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होंगे किससे, डिस्टेंस के भी और साथ में रिकॉम्बिनेशन के भी, ठीक है। डिस्टेंस अगर ज़्यादा हो गया तो लिंकेज क्या हो गया, कम। लिंकेज कम होगा तो रिकॉम्बिनेशन भी क्या होगा, ज़्यादा बनेगा। आपको ये रिलेशनशिप याद रहना चाहिए। आगे देखते हैं, टुडे जेनेटिक मैप are extensively used as a starting point in a sequencing of a whole genome, as was done in a case of human genome sequencing project described later, ठीक है। जो ये मैप उन्होंने दिया, किस तरीके से हम जीन के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, कहाँ पे जीन प्रेजेंट होगा, इसका ज़्यादा करके इस्तेमाल, मैपिंग का जो इस्तेमाल ज़्यादा करके ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट में किया जा रहा है। देखिए अब इन्होंने किस तरीके से लिया था, ये क्रॉस ए है, क्रॉस बी है, ठीक है। इस वाले में देखिए यहाँ पे आपको पेरेंटल कैरेक्टर ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन कम, मीन्स यहाँ पे लिंकेज ज़्यादा होगा। लिंकेज ज़्यादा का मतलब क्या है, पेरेंट्स क्या थे, येलो बॉडी कलर है, वाइट आई है, ठीक है। ये कौन है, ये फीमेल है। मेल कैसा है, मेल थोड़ा सा बोल सकते हैं कि उसकी बॉडी ब्राउन है बट रेड आइज है, ठीक है, डरावना है, गुस्से वाला है, ठीक है। इसमें जब क्रॉस होगा F1 जनरेशन में जो प्रोजनी बनेंगे, इसके पास तो सेम एक ही है, इसके पास दो डिफरेंट है, दो डिफरेंट बोल सकते हैं कि क्रोमोसोम प्रेजेंट है। तो एक इसके साथ जाएगा, एक क्रॉस हो गया, एक इसके साथ चला गया, दूसरा हो गया, ठीक है। इसमें देखने को मिला कि जो पेरेंटल टाइप थे 98.7% थे, मीन्स कि यहाँ पे लिंकेज ज़्यादा था जीन के बीच में, इसकी वजह से पेरेंटल कैरेक्टर आए। रिकॉम्बिनेशन केवल 1.3% था, कि यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन कम इसलिए है बहुत, क्योंकि यहाँ पे लिंकेज बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब देखिए इनके जो गैमेट्स आगे चल के बनेंगे इनके, ठीक है, इनके गैमेट्स कैसे बनेंगे, ये जाएगा इसके साथ पहले केस में, फिर देखिए ये जाएगा इसके साथ, ठीक। अब ये तो पेरेंटल वाले होंगे, ठीक। अगर रिकॉम्बिनेशन में क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन में हाइब्रिड वाला होगा, मीन्स कि मेल से भी आएगा, फीमेल से ड्रोसोफिला के आएगा, और वो हाइब्रिड वाला फॉर्म होगा। तो देखिए ये वाला इसके साथ भी है, इसके साथ, और ये वाला जब ज़्यादा है, हाँ देखिए इसमें ज़्यादा है और इसके साथ ये क्या है, कम है, तो ये हाइब्रिड वाले फॉर्म इसके साथ आ गए, मेल के साथ। फिर देखिए इस वाले में अगर देखेंगे तो ये क्या होगा, ये वाला ज़्यादा है, ये वाला कम है, तो इसमें मीन्स कि अगर हम जब भी रिकॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो ये हाइब्रिड फॉर्म वाले को हम देखेंगे। जब हम पेरेंटल की बात करेंगे तो सेम जो जीन आए हैं सेम पेरेंट्स वाले, ये देखिए इसके साथ हो गया यहाँ पे, ये देखिए इसके साथ हो गया पेरेंट्स में। लेकिन जो रिकॉम्बिनेशन टाइप के बनेंगे उनके पास क्या होगा, ये रेड वाला है तो ब्लू वाला क्या होगा, एक बार थोड़ा ज़्यादा होगा, एक बार थोड़ा कम होगा। देखिए यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम है ब्लू वाला, ठीक है। और F2 जनरेशन में देखिए कैसे होगा क्रॉस, ये वाला देखिए ये किसके साथ जा रहा है, ये जा रहा है इसके साथ, ठीक है। पेरेंटल टाइप का देख रहे हैं, ये रिकॉम्बिनेशन टाइप का, ये इसके साथ जा रहा है, ठीक है। इसके बाद देखिए एक इसके साथ जाएगा खुद के साथ, और यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे प्रेजेंट है तो एक यहाँ पे चला गया, और ये प्रेजेंट है यहाँ पे तो एक यहाँ चला गया। इस तरीके से F2 जनरेशन में देखने को मिलेंगे। अब देखिए जो दूसरा केस है, यहाँ पे वाइट
और मिनिएचर, वाइट कलर की मतलब आंखें हैं, और मिनिएचर का मतलब है कि जो उनका पंख है उनके बारे में बात की गई है। ठीक है, उसमें देखा गया ये कौन है, फीमेल है, ये मेल है। यहाँ पे ये इसके साथ एक जाएगा, एक इसके साथ चला गया। ठीक है, ये F1 जनरेशन, F1 जनरेशन बहुत ईजी है। यहाँ पे जो पेरेंटल टाइप देखने को मिला 62.8%, मीन्स के लिंकेज थोड़ा कम हो गया पहले वाले केस से, यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन बढ़ गया थोड़ा 37.2%। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इनके जो गैमेट्स बने, एक इसके साथ जाके गैमेट्स बन गया सेग्रीगेट होकर, एक जाएगा देखिए इस वाले के साथ यहाँ बन गया। एक में क्या होगा, ये वाला क्या पता ज़्यादा हो और ब्लू वाला कम हो, इसके साथ रहेगा। एक वाला क्या होगा, एक में ये वाला कम हो, ब्लू वाला ज़्यादा हो, इसके साथ होगा। मिस हाइब्रिड में क्या होगा ना, दोनों ही आएंगी, फीमेल मेल का दोनों ही जीन आएंगी। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे जो क्रॉस होगा, एक इसके साथ हो गया, यहाँ पे एक इसका खुद का होगा। ठीक है, और इसमें देखिए ये वाला जाएगा किसके साथ, इसके साथ, और ये वाला देखिए किसके साथ जाएगा, इसी के साथ। ठीक है, तो इस तरीके से देखने को मिलेगा। एक खास बात यहाँ पे देखिए, नोट द लिंकेज बिटवीन वाई, स्मॉल वाई एंड डब्ल्यू इज हायर देन द स्मॉल डब्ल्यू एंड एम। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये वाई है और ये डब्ल्यू है, तो इनका लिंकेज ज़्यादा है एज कंपेयर टू किससे, डब्ल्यू और एम से। लिंकेज यहाँ पे क्या है, ज़्यादा, यहाँ पे पेरेंटल कैरेक्टर ज़्यादा है एज कंपेयर टू इनसे, तभी तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन का जो परसेंटेज है वो ज़्यादा है 37.2%। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे टॉपिक दिया है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। नाम से लग रहा है कि पॉली मतलब मेनी, जेनिक का मतलब जीन, बहुत सारे जीन का क्या हो रहा है, इनहेरिट हो रहा है, और बहुत सारे जीन जाके क्या कर रहे हैं, एक कैरेक्टर को, या बोल सकते हैं कि एक कैरेक्टर जो है, एक ट्रेट को, उसको क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। यहाँ पे ढेर सारे जीन का क्या काम है, एक ही कैरेक्टर को दर्शाना। ठीक है, Mendel study mainly described those traits that have been distinct alternate forms such that the flower color which are either purple or white। ठीक है, मेंडल ने भी क्या किया था, दो ट्रेड्स को एक साथ लिए थे। जैसे कि एक एग्जांपल लिया है उन्होंने, फ्लावर का कलर लिया था, पी का, जो मटर का फूल था उसका जो वाइट कलर था वो तो डोमिनेंट था, जो वाइट कलर था रिसेसिव था, उन्होंने तब लिया था। बट इफ यू लुक अराउंड यू विल find that there are many traits which are not so distinct in their appearance and are spread across the gradient। ठीक है, आप अपने आसपास देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे ट्रेट्स हैं जो क्या है, मतलब कि वो इजिली आप उसको डिस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, आप उसको देख नहीं पाएंगे। ठीक है, और लेकिन वो बहुत ज़्यादा आपके आसपास हैं। जैसे एग्जाम्पल लिया, फॉर एग्जाम्पल इन ह्यूमन वी डू नॉट जस्ट हैव अ टॉल और शॉर्ट पीपल एज दोज डिस्टिंग अल्टरनेटिव बट अ होल रेंज ऑफ पॉसिबल हाइट। आप अपने आसपास के लोगों की हाइट देखिए तो कोई बहुत लंबा होगा, कोई 7 फीट 8 फीट का है, कोई 3-4 फीट का है, कोई 5.8 है, कोई 6.2 है। सबके जो हाइट का जो रेंज है क्या है, डिफरेंट है। हम ये नहीं कह सकते कोई बहुत टॉल है कोई डॉर्फ है। बीच की भी हाइट हमको देखने को मिलती है, इंटरमीडिएट हाइट भी बहुत ज़्यादा हमको देखने को मिलती है। ठीक है, अब देखिए such a trait are generally controlled by 3 or more gene and are thus called polygenic trait। ठीक है, यही जो हाइट है, ठीक है, यहाँ पे जो हम डिफरेंट टाइप के हाइट्स का रेंज अपने आसपास की जगह में देख रहे हैं, एक क्लासिक एग्जांपल लिया गया है आप हाइट का। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे 3 या 3 से ज़्यादा जीन मिल के काम कर रही है सिर्फ एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने में। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, पॉलीजेनिक ट्रेट या पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बोलते हैं। Besides the involvement of the multiple gene of the polygenic inheritance also take in account of the influence of the environment। ठीक है, जो मल्टीपल जीन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है ये इन्वायरमेंट से भी इन्फ्लुएंस होगा। अगर कोई बहुत गोरा है, ठीक है, इंडिया में नहीं बहुत गोरे लोग पाए जाएंगे, लेकिन फॉरेन कंट्रीज जहाँ पे जो इन्वायरमेंट जो है ठंडा है, जहाँ पे गर्मी कम पड़ती है, वहाँ पे लोग गोरे होंगे। ठीक है, क्योंकि इन्वायरमेंट का भी कहीं ना कहीं इफेक्ट है इन जीन के ऊपर। आगे देखते हैं, जैसे एक एग्जांपल और लिया गया है, ह्यूमन स्किन कलर इज अनदर क्लासिक एग्जांपल ऑफ दिस, कि जो ह्यूमन का स्किन कलर है ये भी एक क्लासिक एग्जांपल है कि मिस यहाँ पे भी 3 या 3 से ज़्यादा जीन कंट्रोल करते हैं सिर्फ एक ट्रेट को, ह्यूमन के कलर को, या फिर ह्यूमन का हाइट एग्जांपल दिया गया है। अब इसमें देखिए, इन अ पॉलीजेनिक ट्रेट द फिनोटाइप रिफ्लेक्ट द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एलील दैट इज द इफेक्ट ऑफ ईच एलील इज एडिटिव। ठीक है, जो फिनोटिपिक हम बोल सकते हैं, जो बाहर से देख के हम बता सकते हैं कोई इंसान सांवला है, काला है, गोरा है, तो ये क्या पॉलीजेनिक ट्रेट है। मीन्स कि यहाँ पे ढेर सारे जीन्स मिलके एक कैरेक्टर को क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। तो हम इसको देख सकते हैं कि एलील के हिसाब से है। किसी में अगर डोमिनेंट वाले एलील प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो क्या होगा, उसका कलर डार्क होगा, बोल सकते हैं काला होगा। लेकिन किसी में रिसेसिव वाले एलील प्रेजेंट है, ठीक है, तो क्या होगा, वो लाइट उसका कलर होगा, वो गोरा होगा। ठीक है, लेकिन किसी में दोनों ही प्रेजेंट है, ठीक है, हेटेरोजाइगस कंडीशन है यहाँ पे, तो यहाँ पे सांवला कलर का होगा। इंटरमीडिएट वाला मिस बोल सकते हैं कलर आ जाएगा, ब्लेंडिंग हो जाएगी, यहाँ पे देखने को मिलेगा।
अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल जो लिया गया है, टू अंडरस्टैंड दिस बेटर लेट्स एज्यूम दैट 3 जीन ABC कंट्रोल द स्किन कलर इन ह्यूमन विद अ डोमिनेंट ऑफ कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C रिस्पॉन्सिबल फॉर द डार्क कलर एंड द रिसेसिव फॉर्म स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c फॉर अ लाइट स्किन कलर। जो स्किन कलर है उसका एग्जाम्पल लिया गया है। यहाँ पे 3 जीन लिए गए हैं। जीन क्या है? कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C। ये क्या करेंगे? तीनों जीन कंट्रोल करेंगे ह्यूमन के कलर को, बॉडी कलर को, या पिगमेंटेशन बोल सकते हैं। डोमिनेंट कौन होगा? जब कैपिटल फॉर्म में होंगे ABC, तो ये क्या होंगे? इनका जो डोमिनेंट आएगा मीन्स डार्क कलर आएगी बॉडी की। और जब रिसेसिव फॉर्म होगा स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, इससे क्या होगा? लाइट कलर आएगा, पिगमेंटेशन कम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आगे देखिए, द जीनोटाइप ऑफ ऑल द डोमिनेंट एलील कैपिटल A, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल B, कैपिटल C विल बी द डार्केस्ट स्किन कलर। जो जिनकी स्किन डार्क होगी मीन्स थोड़े काले टाइप के जो होंगे उनमें क्या होगा? डोमिनेंट एलील प्रेजेंट होंगी। एंड दैट ऑल द रिसेसिव एलील स्मॉल a, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल b, स्मॉल c विल हैव द लाइटेस्ट स्किन कलर। जो लोग गोरे दिखते हैं उनके पास क्या है? रिसेसिव जीन है, मीन्स की एलील क्या है? रिसेसिव वाले प्रेजेंट है। एज एक्सपेक्टेड द जीनोटाइप विद 3 डोमिनेंट एलील एंड 3 रिसेसिव एलील विल हैव इंटरमीडिएट स्किन कलर। ठीक है, अगर हम बात कर सकते हैं कि कैपिटल A, स्मॉल a, कैपिटल B, स्मॉल b, कैपिटल C, स्मॉल c, अगर इस टाइप का अगर जीनोटाइप देखने को मिलेगा तो हमको इंटरमीडिएट स्किन कलर देखने को मिलेगा, मीन्स सांवला देखने को मिलेगा। ठीक है, इन दिस the number of each type of allele in genotype would determine the darkest or lightest or the skin of the individual। ठीक है, इसी टाइप से हम क्या कर सकते हैं? किसी भी इंसान का हम जीनोटाइप निकाल सकते हैं। अगर कोई बहुत काला है तो उसके पास ये वाले एलील प्रेजेंट होंगे इस टाइप के, कोई बहुत गोरा दिख रहा है तो इस टाइप के, अगर कोई सांवला है तो आपको इस टाइप का जीनोटाइप देख के आप बता सकते हैं कि इस टाइप का प्रेजेंट होगा इंटरमीडिएट वाले के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है प्लीरोट्रोपी। क्या है प्लीरोट्रोपी? We have so far seen the effect of a gene on a single phenotype or trait। यहाँ पे आप देखेंगे कि एक सिंगल जीन की वजह से आपको ढेर सारे ट्रेड्स देखने को मिलेंगे, फिनोटिपिकली मीन्स बाहर से देखने को मिलेंगे एक सिंगल जीन की वजह से। यहाँ पे क्या था कि ढेर सारे यहाँ पे डिफरेंट ढेर सारे 3 या 3 से ज़्यादा जीन क्या कर रहे थे? एक ही ट्रेड को क्या कर रहे थे? कंट्रोल कर रहे थे। लेकिन क्या होगा? प्लीरोट्रॉपी में क्या होगा कि एक जीन से ढेर सारे फिनोटिपिक ट्रेड्स को कंट्रोल किया जाएगा। ठीक है, There are however instances where the single gene can exhibit multiple phenotypic expression। कि एक सिंगल जीन की वजह से आपको बहुत ज़्यादा बाहर से फिनोटिपिक एक्सप्रेशन देखने को मिलेंगे, मीन्स एक सिंगल जीन ढेर सारे बाहर के जो ट्रेड्स हैं, गुण हैं, उसको कंट्रोल कर रहा है। सच अ जीन इज कॉल्ड प्लीरोट्रॉपिक जीन। इस जीन को हम बोलते हैं प्लीरोट्रॉपिक जीन। The underlying mechanism of pleiotropy in most cases is the effect of a gene on metabolism pathway which contribute towards different phenotype। ठीक है, इसका जो ज़्यादा करके इसका जो इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा कि ये मेटाबॉलिज्म पाथवे पे इसका देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से डिफरेंट फिनोटाइप आपको देखने में, अगर हमारे बॉडी में सही से अगर मैकेनिज्म नहीं काम कर रहा, मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा, तो हमारा क्या होगा? कहीं ना कहीं हमारे स्किन पे भी इफेक्ट आएगा, हेयर पे आएगा, आंखों पे आएगा। ठीक है, हमारे हर जगह से जो फिनोटिपिक जो हमारे कैरेक्टर है कहीं ना कहीं वो इफेक्ट कर जाएंगे। ठीक है, अगर सही से काम नहीं कर रहा है तो ये जो प्लीरोट्रॉपी के जो जीन होते हैं वो ज़्यादा करके बोल सकते हैं मेटाबॉलिज्म वाले पाथवे पे ही कंट्रीब्यूट करते हैं, जिसकी वजह से ढेर सारे आपको फिनोटिपिक डिफरेंट टाइप के फिनोटिपिक एक्सप्रेशन देखने को मिलते हैं। ठीक है, एज एग्जाम्पल ऑफ दीज डिसीज इज फिनाइल कीटोनूरिया। जो फिनाइल कीटोनूरिया है हम बोल सकते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है? इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा प्लीरोट्रॉपी का। विच अकर इन अ ह्यूमन, जो ह्यूमन में होते हैं। अब इसमें देखिए क्या होता है? द डिसीज इज कॉज बाय म्यूटेशन ऑफ अ जीन दैट कोड फॉर द एंजाइम फिनाइल एनिलीन हाइड्रोक्सिलेज, अ सिंगल जीन म्यूटेशन। इसमें क्या होता है इस बीमारी में कि वो जो एंजाइम है, जो जीन है, जो एंजाइम बनवाता है, एंजाइम का नाम क्या है? फिनाइल एनिलीन हाइड्रोक्सिलेज, वो जीन ही खत्म हो गई, उसका म्यूटेशन हो गया, मीन्स वो जीन डिलीट हो गई इस बीमारी में, जिसकी वजह से ये एंजाइम बन नहीं पाता है, तो इसका फंक्शन नहीं हो पाएगा। जब फंक्शन नहीं हो पाएगा तो इससे क्या होगा? ढेर सारे फिनोटिपिक एक्सप्रेशन देखने को मिलेंगे। जैसे दिस मैनिफेस्ट इटसेल्फ थ्रू अ फिनोटिपिक एक्सप्रेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द मेंटल रिटार्डेशन, रिडक्शन इन हेयर एंड स्किन पिगमेंटेशन। इसमें क्या होता है? देखिए, फिनाइल कीटोनूरिया एक ऐसी बीमारी है जो बोल सकते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर है, मेंडेलियन जेनेटिक डिसऑर्डर है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि म्यूटेशन हो जाएगा उस जीन में। क्या होगा कि एक जीन है जो क्या बना रहा है? ये एंजाइम बना रहा है जिसका नाम है फिनाइल एनिलीन हाइड्रोक्सिलेज। ठीक है, ये सिंगल जीन है। ठीक है, इसमें क्या होगा? उस जिस इंसान की बीमारी उसमें ये जीन प्रेजेंट ही नहीं, जिसकी वजह से एंजाइम नहीं बन पा रहा। जब एंजाइम नहीं बन पाएगा तो सबस्ट्रेट जो है उसके ऊपर काम नहीं करेगा, तो काम नहीं हो पाएगा, तो आगे चल के जो प्रोडक्ट बनने वाला था वो बन नहीं पाएगा। जब नहीं बन पाएगा तो अब क्या होगा कि बहुत ज़्यादा हमको बोल सकते हैं कि फिनोटिपिक एक्सप्रेशन देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे क्या देखने को मिलेगा कि उस इंसान में जिसको बीमारी, उसका मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा, दिमाग से काम नहीं करेगा।
करेगा, उसके जो हेयर हैं वो हेयर लॉस हो जाएगा, स्किन का जो पिगमेंटेशन कलर क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे स्किन के। तो ये सारे हमको डिसऑर्डर देखने को, या फिर बोल सकते हैं इसकी वजह से जो इफेक्ट होगा इस एंजाइम के ना रहने की, मतलब जो जीन डिलीट हुआ है उसकी वजह से ये सारे हमको सिम्टम्स या फिर बोल सकते हैं इफेक्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है, इस बीमारी में। आगे देखते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन, किस तरीके से हम सेक्स को डिटरमाइन कर सकते हैं। द मैकेनिज्म ऑफ द सेक्स डिटर्मिनेशन हैज ऑलवेज द पजल बिफोर द जेनेटिक्स, ठीक है, जो मैकेनिज्म है सेक्स किस तरीके से डिफाइन करे कि लड़का या लड़की है, मेल या फीमेल है, ये बहुत बड़ा पजल था एक टाइम पे जेनेटिक्स में। द इनिशियल क्लू अबाउट द जेनेटिक एंड क्रोमोसोमल मैकेनिज्म ऑफ द सेक्स डिटर्मिनेशन कैन बी ट्रेस बैक टू सम ऑफ द एक्सपेरिमेंट कैरी आउट इन इंसेक्ट, ठीक है, जो पहली बार सेक्स डिटरमाइन या बोल सकते हैं एक्सपेरिमेंटली किस पे देखा गया, इंसेक्ट के ऊपर काम किया गया, ताकि उस पर पता कर सके कि जो आगे की जो प्रोजेनी है कैसे ये मेल होगा फीमेल होगा, कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है कि जिसकी वजह से आगे का जो बच्चा है, रिप्रोडक्शन तो दोनों कर रहे हैं चाहे मेल या फीमेल हो, मिल के कर रहे हैं, लेकिन कौन डिसाइड करता है कि जो आगे का बच्चा वो फीमेल है या मेल है, कौन ये सब बता रहा है, ठीक है। सबसे पहली बार कहाँ देखा गया, इंसेक्ट्स के ऊपर देखा गया। इन फैक्ट द साइटोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन मेड इन अ नंबर इंसेक्ट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द जेनेटिक एंड क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ द सेक्स डिटर्मिनेशन। साइटोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन क्या मीन, साइटोलॉजी का मतलब होता है कि साइटोप्लाज्म के अंदर क्या किया गया, ढेर सारे मतलब इनमें देखा गया, एक्सपेरिमेंट किया गया, जिसकी वजह से हमको जो इंसेक्ट थे उनमें हमें ढेर सारे बोल सकते हैं जो जेनेटिकल कॉम्बिनेशन थे सेक्स के वो हमको देखने को मिले। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था हैकिंग, इन 1891 कुड ट्रेस अ स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर आउट थ्रू द स्पर्मेटोजेनेसिस इन फ्यू इंसेक्ट एंड इट वाज आल्सो ऑब्जर्व दैट 50% ऑफ द स्पर्म रिसीव दिस स्ट्रक्चर आफ्टर स्पर्मेटोजेनेसिस वेयर एज द 50% स्पर्म डिड नॉट रिसीव इट, ठीक है। एक साइंटिस्ट थे हैकिंग, उन्होंने 1891 पे देखा कि जो इंसेक्ट थे, ठीक है, उनका जो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर था सेल के अंदर, जब क्या हुआ स्पर्मेटोजेनेसिस हुआ, स्पर्म की फॉर्मेशन हुई, तो देखा कि जो 50% जो स्पर्म थे उनके पास क्या था, ये एक्स क्रोमोसोम था, और 50% स्पर्म के पास कोई एक्स क्रोमोसोम नहीं था, ठीक है। अब आगे देखिए, हैकिंग गिव अ नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज एक्स बॉडी बट कुड नॉट एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस। उस समय जब उन्होंने देखा कि जो एक्स क्रोमोसोम है एक 50% स्पर्म के पास 50% के पास नहीं है, तो उस समय उन्होंने इस स्ट्रक्चर का नाम बोला था एक्स बॉडी, लेकिन इसके बारे में उनका सिग्निफिकेंस नहीं था, मीन्स इसका काम नहीं बता पाए थे किस तरीके से ये वर्क कर रहा है, ठीक है। Further investigation by other scientists led to the conclusion that the X body of the hanking was in fact a chromosome and that is why it is given the name X chromosome, ठीक है। जो 1891 में हैकिंग जिसको X बॉडी कह रहे थे, फिर बाद में अदर साइंटिस्ट आए और फिर इस X बॉडी को क्या बोला, ये X क्रोमोसोम है, ठीक है। It was also observed that in a large number of insects, the mechanism of the sex chromosome is exotype, that is, all egg bear the additional X chromosome beside the other chromosome autosomes, ठीक है। ज़्यादा करके जो इंसेक्ट थे, लार्ज नंबर जो इंसेक्ट्स में देखा गया कि उनके पास क्या है, एक्सोटाइप का क्रोमोसोम है, ठीक है। अगर ये मेल है तो उनमें एक्सो होगा, अगर फीमेल है तो उनके पास क्या होंगे, एक्स होंगे, प्लस उसके अलावा जो ऑटोसोम्स होंगे क्रोमोसोम वो प्रेजेंट होंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे लिखा गया है कि ऑन द अदर हैंड सम ऑफ द स्पर्म बियर द एक्स क्रोमोसोम वेयर एज सम डू नॉट। जो मेल होंगे उनके पास एक्स होगा और कुछ के पास नहीं होगा, लेकिन फीमेल के पास क्या होंगे, एक्स वाले क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे। Egg fertilized by the sperm having X chromosome become female and those fertilized by sperm do not have X chromosome become male, ठीक है। जब मान लीजिए ये मेल है, ये फीमेल है, यहाँ पे क्रोमोसोम, यहाँ पे इसका एक्सओ है, इसका एक्स है। अगर मान लीजिए एक्स आया तो फीमेल बनेगी, एक्स आया फीमेल बनेगी। अगर एक्स ओ आ गया, ठीक है, ओ का मतलब यहाँ पे कोई क्रोमोसोम नहीं प्रेजेंट है मेल के स्पर्म में, ठीक है, एक्स वाला, तो ये मेल बनेगा। इसके साथ क्या, तो एक्सओ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेल बनेगा। मीन्स कि यहाँ पे जो मेल है वो क्या दिखा रहा है, हेट्रोगैमेटी शो कर रहा है कि मेल के पास क्या है, एक ही एक्स क्रोमोसोम होगा और एक में नहीं होगा। मीन्स के 50% जो स्पर्म है उसके पास एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे, 50% के पास कोई एक्स क्रोमोसोम नहीं प्रेजेंट होगा। लेकिन फीमेल के पास क्या है, एक्स है, ठीक है। जो जब भी उसका एक बनेगा तो उसमें एक्स क्रोमोसोम हमेशा होगा। जब इसके एक्स के साथ मीन्स फर्टिलाइजेशन होगा तो वहाँ पे क्या बनेगी, वहाँ पे फीमेल की फॉर्मेशन होगी। लेकिन अगर ऐसे स्पर्म है जिसपे कोई एक्स क्रोमोसोम नहीं होगा, उसका फर्टिलाइजेशन अगर एक्स वाले के साथ होगा तो वो मेल बनेंगे, ठीक है। ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द एक्स क्रोमोसोम इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्स, इट वाज डिजाइन टू द सेक्स क्रोमोसोम एंड द रेस्ट ऑफ द क्रोमोसोम वेयर नेम एज द ऑटोसोम्स, ठीक है।
जिस वजह से कि जो ट्रांसफर हो रहा है, मेल और फीमेल बन रहे हैं, तो ये सिर्फ एक्स क्रोमोसोम की वजह से हो रहा है। इसी वजह से इस क्रोमोसोम को बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, और बाकी के जो और क्रोमोसोम प्रेजेंट है उन्हें बोलते हैं ऑटोसोम्स, क्योंकि उनका कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं, उसकी वजह से सेक्स नहीं डिफाइंड हो रहा है। सेक्स तो सिर्फ एक्स क्रोमोसोम की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से उनको क्या रखा गया, एक्स, इस क्रोमोसोम का नाम सेक्स क्रोमोसोम रखा गया, और अदर जो क्रोमोसोम थे उनको बोलते हैं ऑटोसोम, ठीक है। Grasshopper is an example of exotype of sex determination in which the male have only one X chromosome beside the autosome, whereas the female have a pair of X chromosome, ठीक है। Grasshopper क्या है, एक इंसेक्ट है। जब इंसेक्ट की बात की जाएगी तो वहाँ पे एक्सोटाइप का क्या होगा, मेल होगा, और फीमेल क्या होंगी, एक्स सेक्स होंगी। इसके अलावा जो ऑटोसोम्स प्रेजेंट होंगे और क्रोमोसोम, वो ये सेक्स क्रोमोसोम्स है। इसके अलावा ऑटोसोम्स क्या होंगे, सेम होंगे। मेल के पास क्या होगा, एक वहाँ पे एक्स क्रोमोसोम ही प्रेजेंट होंगे, एक एक्स क्रोमोसोम की कमी होगी, लेकिन फीमेल के पास क्या होंगे, पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे। These observation led to the investigation in number of species to understand the mechanism of sex determination, ठीक है। ये जो ऑब्जर्वेशन आया इंसेक्ट से निकल के, और साइंटिस्ट के लिए क्या था, एक सरप्राइज था, जिसकी वजह से और इसके अलावा इस दूसरे जो एनिमल्स हैं या फिर दूसरे जो इंसेक्ट्स हैं उनके ऊपर क्या कर सके, इन्वेस्टिगेशन कर सके कि सब में ये होता है। In a number of other insect and mammal including man, XY type of sex determination is seen with both male and female have a same number of chromosome, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि जो मेल है और फीमेल है, यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर सेम होगा। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में देखिए, ये जो क्वेश्चन दिया था ना, अगर ये किसके लिए था, अगर ह्यूमन की बात की जाए तो यहाँ पे इक्वल होगा, लेकिन अगर ग्रास होपर या इंसेक्ट्स की बात की जाए ये क्वेश्चन, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, फीमेल के पास एक एक्स्ट्रा, मेल के पास तो एक एक्स नहीं है यहाँ पे एक्सोटाइप का, लेकिन फीमेल के पास का एक एक्स क्रोमोसोम क्या है, एक्स्ट्रा है, ठीक है, मेल से। तो यहाँ पे इक्वल नहीं होगा इस क्वेश्चन में, अगर हम किसके हिसाब से देखें, इंसेक्ट के हिसाब से देखें। लेकिन अगर हम किसी दूसरे एनिमल जैसे ह्यूमन की बात किया गया तो यहाँ पे क्या होगा, क्रोमोसोम नंबर इक्वल होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसा नॉर्मली पूछ लिया गया है कि क्या क्रोमोसोम नंबर मेल और फीमेल में बराबर होंगे। अगर हम ह्यूमन की बात करेंगे, हाँ बराबर होंगे, लेकिन अगर इंसेक्ट की बात किया जाए तो ऑटोसोम तो सेम होंगे दोनों में, मेल या फीमेल में, लेकिन मेल के पास क्या है, एक ही एक्स क्रोमोसोम है, फीमेल के पास पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम है, तो इसका मतलब कि मेल के पास एक क्रोमोसोम की कमी है, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है। यहाँ पे लिखा गया है कि जो फीमेल होगी ह्यूमन की, उसके पास क्या है, एक पेयर एक्स क्रोमोसोम होगा, सेम नंबर में होंगे, लेकिन मेल के पास क्या होगा, एक्स वाई टाइप का होगा, लेकिन यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर बराबर होंगे दोनों में, ठीक है। Among the male X chromosome is present but in the counterpart distinctly small and Y chromosome, ठीक है। जो मेल है उनके पास एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे, लेकिन उसके अलावा एक छोटा सा क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, वाई क्रोमोसोम। मेल की बात की गई है ये, क्योंकि मेल के पास क्या है, एक्स वाई है, तो जो एक्स क्रोमोसोम है उसकी साइज बड़ी होती है, जो छोटा सा क्रोमोसोम होता है वो वाई क्रोमोसोम होता है। फीमेल हाउवर हैव अ पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम, फीमेल है उसके पास पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम है, इस तरीके से। इसके अलावा ऑटोसोम्स भी प्रेजेंट है। बोथ मेल एंड फीमेल बियर अ सेम नंबर ऑफ ऑटोसोम, दोनों के पास क्या है, सेम नंबर के ऑटोसोम्स हैं। हेंस द मेल हैव ऑटोसोम प्लस एक्स वाई एंड फीमेल हैव ऑटोसोम प्लस एक्स एक्स। अगर ह्यूमन की बात करते हैं तो ये ऑटोसोम हो गया, मेल का प्लस एक्स वाई होंगे, और अगर फीमेल है तो ऑटोसोम प्लस एक्स एक्स होंगे, ठीक है, सेम नंबर क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे। आगे देखिए, इन ह्यूमन बीइंग एंड इन डॉर्सोफिला, अब ह्यूमन बीइंग और डॉर्सोफिला की बात की गई है, जो टी.एच. मॉर्गन ने क्या किया था, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किया था कि क्रोमोसोमल थ्योरी को, तो उन्होंने क्या लिया था, डॉर्सोफिला ही लिया था उस टाइम। इसका भी सेम क्रोमोसोम ह्यूमन की तरह है, ठीक है। अब देखिए, इन ह्यूमन बीइंग एंड इन द डॉर्सोफिला द मेल हैव 1 X एंड 1 Y वेयर एज द फीमेल हैज अ पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम बिसाइड द ऑटोसोम, ठीक है। जो ह्यूमन हो या फिर डॉर्सोफिला हो, दोनों के पास, जो मेल है उनके पास एक्स वाई होंगे, फीमेल के पास 1 पेयर एक्स एक्स क्रोमोसोम होंगे। इसके अलावा जितने ऑटोसोम प्रेजेंट है दोनों में बराबर होंगे, ठीक। In the above description, you have studied about the two type of sex determination mechanism, that is exotype and XY type. अभी हमने पढ़ा एक्सोटाइप, जो कि इंसेक्ट्स में पाए जाएंगे, ग्रास होपर होंगे, जिसमें क्या होगा, एक्सोटाइप मेल में पाए जाएंगे। हाँ, यहाँ पे एक ही एक्स क्रोमोसोम होगा, एक में नहीं होगा, लेकिन फीमेल के पास 1 पेयर एक्स क्रोमोसोम होंगे। यहाँ पे क्या होगा, क्रोमोसोम नंबर दोनों में बराबर नहीं होंगे, ठीक है, यहाँ क्योंकि मेल के पास एक एक्स क्रोमोसोम की कमी है। हमने एक्स वाई भी देखा, एक्स वाई ह्यूमन जो है ह्यूमंस में देखने को मिला, इसके अलावा डॉर्सोफिला है उसमें देखने को मिला कि ऑटोसोम दोनों में बराबर होंगे, मेल या फीमेल में, लेकिन एक्स वाई जो होगा मेल में प्रेजेंट होगा और 1 पेयर एक्स क्रोमोसोम जो होंगे फीमेल में प्रेजेंट होंगे। बट इन बोथ केसेस द मेल प्रोड्यूस 2 डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट आइदर विद और विदाउट एक्स क्रोमोसोम और सम गैमेट एक्स क्रोमोसोम एंड सम विद द वाई, ठीक है। दोनों ही केस में, चाहे एक्सो हो चाहे एक्स वाई हो, इसमें देखा गया कि जब गैमेटोजेनेसिस हुई, मीन्स कि जब स्पर्मेटोजेनेसिस हुआ, गैमेट्स बने मेल में,
50% स्पर्म के पास क्या थे, एक्स क्रोमोसोम थे, 50% के पास कोई क्रोमोसोम नहीं थे एक्स के, ठीक है। फीमेल के पास तो सेम ही रहेगा, उसके पास तो एक्स ही प्रेजेंट है, चाहे एक्स ओ वाले टाइप में देखें चाहे एक्स वाई में देखें। और अगर ह्यूमन में देखें या ड्रोसोफिला में देखें तो 50% स्पर्म के पास एक्स वाले होंगे, 50% के पास वाई वाले होंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, सच टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म इज डिजाइन टू बी एग्जांपल ऑफ मेल हेट्रोगैमेटी, ठीक है। इस टाइप के जो डिजाइन है, चाहे एक्सो टाइप हो चाहे एक्स वाई हो, मेल में पाया जा रहा है, फीमेल के पास तो वन पेयर दोनों में ही एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है, तो ये क्या हो गया, मेल हेट्रोगैमेटी है। मेल जो गैमेट्स बनाएगा उसके 50% के पास एक्स क्रोमोसोम होगा, 50% के पास कोई क्रोमोसोम नहीं होगा एक्सो में। लेकिन अगर हम ह्यूमन की बात करें या ड्रोसोफिला की बात करें, एक्स वाई टाइप में देखें तो 50% के पास एक्स क्रोमोसोम होगा, 50% के पास वाई क्रोमोसोम होगा मेल के पास जब स्पर्म बन जाएंगे। इन सम अदर ऑर्गेनिज्म एग्जांपल बर्ड्स आर डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज ऑब्जर्व, ठीक है। अगर हम बर्ड्स की बात करें तो यहाँ इनका मैकेनिज्म कुछ अलग है। इन दिस केस द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज सेम इन बोथ मेल एंड फीमेल, ठीक है। दोनों ही, चाहे बर्ड मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों में क्रोमोसोम नंबर सेम होगा। बट टू डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट इन टर्म ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम आर प्रोड्यूस्ड बाय फीमेल, दैट इज फीमेल हेट्रोगैमेटी। अब यहाँ पे उल्टा हो गया, जैसे हमने देखा था किसमें, इंसेक्ट हो गया, यहाँ पे एक्सोटाइप था, ग्रासहोपर एग्जांपल था, चाहे एक्स वाई था, ह्यूमन थे चाहे ड्रोसोफिला थे, यहाँ पे मेल क्या थे, मेल थे हेट्रोगैमेटी। लेकिन बर्ड्स में क्या होगा, फीमेल हेट्रोगैमेटी होगी, मीन्स कि जो मेल है फीमेल है दोनों में क्रोमोसोम बराबर है, ऑटोसोम्स, लेकिन जो मेल होंगे उनके पास क्या होंगे, सेक्स क्रोमोसोम क्या होंगे, सिमिलर होंगे, लेकिन जो फीमेल होंगी उनमें क्या होगा, डिफरेंट, दो डिफरेंट क्रोमोसोम होंगे, तो यहाँ पे क्या होगी, फीमेल हेट्रोगैमेटी होगी। In order to have a distinction with a mechanism of sex determination described earlier, the two different sex chromosome of the female bird has been designed, that is ZW chromosome, ठीक है। जो फीमेल होगी उसके पास क्या होगा, ऑटोसोम के अलावा ZW होगा, ठीक है, फीमेल के पास बर्ड्स में। मेल के पास क्या होगा, ZZ होगा, ठीक है। आगे ये लिखा हुआ है कि इन दिस ऑर्गेनिज्म द फीमेल हैव ZW, एक Z होगा क्रोमोसोम, दूसरा W वाला क्रोमोसोम होगा, वेयर एज द मेल हैव अ पेयर ऑफ Z क्रोमोसोम बिसाइड द ऑटोसोम, ठीक है। यहाँ पे जो फीमेल बर्ड्स होंगी ये डिसाइड करेंगे कि आगे का जो बच्चा होगा वो मेल होगा या फीमेल होगा, मीन्स कि ऑटोसोम तो प्रेजेंट है लेकिन जो ZW है, ये जो क्रोमोसोम है ये किसमें है, फीमेल वाली बर्ड्स में प्रेजेंट है। मेल में भी ऑटोसोम बराबर है लेकिन जो मेल होंगे उनके पास क्या होंगे, सिमिलर नंबर के Z वाले क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो ये वाला जो फीमेल है, फीमेल जो हेट्रोगैमेटिस तो करे, ये डिसाइड करेगी कि आगे का जो बच्चा है वो फीमेल बर्ड बनेगी या मेल बर्ड बनेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे डायग्राम दिया गया है, ये मेल है ये फीमेल है, ह्यूमन का है, यहाँ पे एक्स वाई है, एक्स एक्स है, दोनों के क्रोमोसोम बराबर हैं, ठीक है। जो ऑटोसोम से वो भी बराबर हैं, लेकिन मेल के पास क्या है, एक छोटा सा क्रोमोसोम वाई है जो डिसाइड करेगा कि आगे का जो बच्चा होगा वो मेल होगा या फीमेल होगी, ठीक है। ये क्या है, ये शो क्या कर रहा है कि मेल हेट्रोगैमेटी। अब देखिए एक्स वाई एक्स एक्स, ये क्या है, डॉर्सोफिला है। देखने में ये लग रहा है कि छोटा साइज है, बाहर से देख के बता सकते हैं कि छोटा साइज है, इसका मतलब है डॉर्सोफिला है मेल, जो बड़ी साइज में है क्या है, फीमेल है, ठीक है। यहाँ पे भी सेम ह्यूमन की तरह एक्स वाई, यहाँ पे एक्स एक्स, तो ये भी क्या बताएंगे हमें, मेल हेट्रोगैमेटी को शो करेंगे। अगर इंसेक्ट होता तो एक्स ओ होता और फीमेल वाली एक्स एक्स होगी, तो मेल क्या था, यहाँ पे हेट्रोगैमेटी शो कर रहा है कि मीन्स जो स्पर्म बनेंगे 50% के पास एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे, 50% के पास कोई क्रोमोसोम नहीं प्रेजेंट होगा, ठीक है। लेकिन फीमेल तो एक्स एक्स है, तो ये मेल वाला ही इंसेक्ट डिसाइड करेगा कि आगे का जो उनके बच्चे होंगे वो मेल वाले फ्लाइज बनेंगे, इंसेक्ट्स बनेंगे या फीमेल वाले बनेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल इसका था ग्रास होपर, ठीक है। अब इसमें एक चीज ये भी है कि इनमें जो क्रोमोसोम नंबर होगा ना, मेल का थोड़ा एक कम होगा फीमेल से, ठीक है। यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर बराबर नहीं होंगे। अब आगे देखिए बर्ड्स में, ये क्या है, दूर से ही लग रहा कॉक है, ये हेन है, ठीक है, यही दिख रहा है। मेल क्या है बेचारा, इसका दोनों ही क्रोमोसोम नंबर सेम है, ऑटोसोम तो बराबर होंगे ही दोनों में, लेकिन यहाँ पे जो सेक्स क्रोमोसोम है ये क्या है, सिमिलर है, ये डिसिमिलर है। मीन्स फीमेल यहाँ डिसाइड करने वाली है कि आगे का जो बच्चा होगा वो फीमेल होगी या मेल होगी बर्ड्स में। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ दोनों केस में हमको क्या देखने को मिल रहा है कि मेल हेट्रोगैमेटी है, कि मेल डिसाइड कर रहा है कि आगे का जो बच्चा होगा वो मेल या फीमेल होगी। लेकिन यहाँ बर्ड्स में हमको फीमेल हेट्रोगैमेटी शो कर रही है कि फीमेल डिसाइड करेगी कि जो आगे का बच्चा वो मेल होगी या फीमेल होगी, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक। किसी भी लाइन में कहीं भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। मैं नई एनसीईआरटी को फॉलो कर रही हूँ। अगर आपके पास नई एनसीईआरटी बुक है तो अपनी किताब से पढ़िए, नहीं है तो इसका PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। आगे की जो टॉपिक्स बचे हम लोग कल कवर करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हो सके अपने फ्रेंड को भी शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।